जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ट्रिकी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बाण भट्ट की आत्मकथा भाग 7 के अंतर्गत अष्टम उच्छ्वास पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अष्टम उच्छ्वास। गोधूली बेला में मल्लाहों ने नाव खोल दी। इसके थोड़ी देर पहले ही आचार्य सुगत भद्र भट्टनी को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देकर और उनके पिता के पास पहुंचाने का आश्वासन देकर चले गए थे। भट्टनी बड़ी देर तक उसी ओर उदास भाव से ताकती रही जिस ओर आचार्य गए थे। उनकी धन चिक्कन चिकुर राशि अस्त व्यस्त होकर मुख पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर शैवाल जाल में उलझे हुए पद्म पुष्प का भ्रम होता था। धीरे धीरे नदी की धारा में लाल चंद्रमा का बिंब प्रकट हुआ और देखते देखते 100 रूपों में बिखर कर अवगाहन करने लगा, मानो दिन रात फाग खेल लेने के बाद अब अपने शरीर पर लिपटे हुए पिष्टा तक चूर्ण अबीर को धो डालना चाहता हो। रात की लालिमा घनी होती हुई ज्योत्सना धवल तर होकर सारी गंगा पलिन को दुग्ध धौत सी बनाने लगी और गंगा की चटुल बीचियों पर चंद्रमा तथा नक्षत्र मंडल का नृत्य होने लगा। पर भट्टिनी वैसी ही उदास बैठी रही। मुझसे अधिक न देखा गया। व्यथित होकर बोला, देवी चिंता छोड़ो, बाण भट्ट पर विश्वास रखो, आचार्य पाद का आशीर्वाद सफल होगा। मैं जैसे भी हूँ हो अत्र भवती को विषम समर विजयी बाहलिक विमर्दन प्रत्यंत बाणव अज्ञात प्रतिस्पर्धित विकट देवपुत्र तुअर मिलिंद के पास पहुँचा दूंगा। मगध में तो मैं केवल आचार्य पाद की आज्ञा पालन के निमित्त जा रहा हूँ। मैं ठीक नहीं कह सकता हूँ कि मुझे मगध ले जाने की आज्ञा उन्होंने क्यों दी है। देर से सही मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। भट्टिनी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अपनी मृणाल कोमल अंगुलियों से उन्होंने अस्त व्यस्त अलक जाल को संयत किया और मंद स्मित पूर्वक मेरी ओर देखा। क्षण भर में नौका में एक स्वच्छ प्रवाह बह गई। मैंने मन ही मन उस अपूर्व कल्प कवि कालिदास को याद किया। आहा, महाकवि ने जब चंद्रमा की उदय गूढ़ किरणों से अंधकार को दूर तक हटते देखकर अलक संयम मन पूर्वक नयनों को हरण करने वाली प्राची दिग्वधू की कल्पना की थी, तो क्या लेश मात्र भी सोचा था कि उनके उस कथन के 100 वर्ष बाद गंगा की पवित्र धारा पर द्युलोक और भूलोक में से एक ही साथ यह अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। उन्हें क्या पता था कि एक दिन जब बाह्य जगत को चंद्रमा सुधा सलिल से प्लावित करता हो रहेगा, चंदन रस के अविरल श्रावी निर्झर से रसमय बनना रहेगा, अमृत सागर की बाढ़ से भुवनांतराल को भरता होगा, श्वेत गंगा के सहस्र सहस्र प्रवाहों को ढरकाता दे रहेगा, महावराह के संस्ट्रामंडल की शोभा बिखेरता रहेगा। उस समय गंगा के प्रवाह पर गंगा के समान ज्योत्सना स्वच्छ रूपा एक राजबाला अपने मंद स्मृति से अंतर जगत को भी उसी प्रकार पवित्र, निर्मल और उत्फुल्ल बना देगी। भट्टिनी को प्रसन्न देखकर मेरा हृदय आनंद गदगद हो गया। मैंने उत्साहपूर्वक कहा, देवी महावराह सहायक है, आप अपने सेवक पर भरोसा रखें। जिन लोगों ने सिंह के सटाभार को पैरों से कुचलने की चेष्टा की, वे फल पाएंगे।
अकिंचन बाण भट्ट को आप उपेक्षा योग्य न समझें। आज भी आर्यावर्त में कृतज्ञता का एकदम भाव नहीं हो गया है और बाह्यलिक और प्रत्यंत से बर्बर हूणों को उखाड़ फेंकने वाले परम भागवत परम सौगात देवपुत्र के प्रति इस देश में भक्ति का स्रोत भी सूखा नहीं गया है। जिस दिन देवपुत्र को पता लग जाएगा कि आप कहाँ हैं, उस दिन यमराज भी उनकी मार्ग नहीं रोक सकेगा। आज दुर्भाग्य विडंबित देवपुत्र शोक से हतबुद्ध होकर न जाने कहाँ पड़े हुए हैं, परंतु विश्वास रखिए एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब ब्राह्मणों और श्रमणों के रक्षक मंदिरों और देवमूर्तियों की आशा भूमि तरुणियों और वृद्धाओं के प्रतिष्ठा रक्षक देवपुत्र आपका संवाद पाएंगे। उस दिन मार्ग की सबसे बड़ी से बड़ी बाधा छत्र दंड की भांति टूट जाएगी। भयंकर से भयंकर व्यूह कच्चे कलश की भांति छितरा जाएगी। उस दिन फिर एक बार समुद्र की भांति अप्रमेय देवपुत्र वाहिनी विक्षोभ से कलमला उठेंगी और आज चोर की भांति भागने वाला बाण भट्ट उस दिन प्रलयपुर का बाध बनेगा। देवी बाण भट्ट कर्तव्य से कभी नहीं चूकेगा, आप आश्वस्त हों। भट्टनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने छिपाने के लिए मुंह फेर लिया, फिर आंचल से आंखें पोंछकर मेरी ओर देखने लगी। उनके मुख पर तब भी गीली गीली हंसी सटी हुई। उस हंसी का अर्थ मैंने समझा, उसमें कृतज्ञता थी पर भरोसा नहीं था। मानो वह हंसी ही उच्च स्वर से भट्टनी के निगूढ़ मनोभावों को प्रकट कर रही थी। आश्वासन दे रही हो, इसके लिए कृतज्ञ हूँ, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा दुस्शक्य है। मैं क्षण भर तक हतचेता होकर भट्टनी का करुण गंभीर मुख भंगिमा को देखता रहा। मैं उनके मर्म की व्यथा जान लेना चाहता था, परंतु एक सहज अनुभाव से उनका पवित्र मुखमंडल कुछ इस प्रकार आच्छादित था कि न तो मैं उसे अतिक्रम कर उनके मर्म के भीतर देख ही सकता था और न साहसपूर्वक कुछ पूछ ही सकता था। निपुणिका ने मेरी सहायता की। उसने वेदना भरी कातरता के साथ कहा, बट तुम बहुत ऊपर ऊपर चक्कर काटते हो। कविता छोड़ो, भट्टनी की मर्म वेदना गंभीर है। सेवक उनके पहले भी थे, पर वे उनकी रक्षा न कर सके। देवपुत्र की अप्रमेय वाहिनी तब भी थी और अब भी है, पर भट्टनी को वह नहीं बचा सकी। तुम अकेले क्या कर लोगे? सोच समझ कर प्रतिज्ञा करो। निपुणिका ने एक बार फिर मेरे अभिमान को धक्का मारा। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। किसी दुखी मनुष्य को आश्वासन देते समय मनुष्य कुछ बढ़ाकर बोलता है। मैं भी शायद मर्यादा अतिक्रमण कर गया था, पर निपुणिका को इस प्रकार आघात नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं क्षण भर के लिए ग्लान हो गया। मैं अपनी ही दृष्टि में कुछ गिरा गया। सायंकालीन शिरीष पत्र के समान मेरे आंखें अपने आप झपक गईं। धक्का खाए हुए संबूक हों की भांति मेरा मुख अपने आप में ही सिकुड़ता मानो छिप गया। पर यह अवस्था अधिक देर तक नहीं रही। मेरे आहत अभिमान ने मुझे उद्दत बना दिया। मैं कुछ उत्तेजित होकर कहना ही चाहता था कि भट्टनी बीच ही में बोल उठी। मेरा ग्लान मुख देखकर उन्हें मेरे ऊपर दया आई थी। उन्होंने निपुणिका को मृदु भाव से डांटते हुए कहा, छी न्यूनिया, तू क्यों ऐसा कह रही है? भट्ट पर मेरा पूर्ण विश्वास है। कवित्व की शक्ति तू नहीं जानती। भट्ट कवि हैं,
वे स्वयं नहीं जानते कि वे क्या हैं, तो क्या हमें भी भूल जाना चाहिए कि वे कितने महान हैं। सेवक मेरे पहले भी थे, पर ऐसा देवोपम अभिभावक मुझे पहले नहीं मिला था। तू शायद प्रतिज्ञा के सफल होने की बड़ी चीज समझती है न बहन, प्रतिज्ञा करना ही बड़ी चीज है। और देखो, भट्ट महावराह की ही मुझे आशा है। महावराह ने ही मुझे मेरे पास भेजा है। महावराह ही चाहते होंगे तो मेरे पिता से भी मुझे मिला देंगे। उनकी ही इच्छा प्रधान है। हम तुम तो यंत्र मात्र हैं। वे जो चाहेंगे वही होगा। उदासी और प्रसन्नता, हंसी और रुलाई, सब उन्हीं का प्रसाद है। मनुष्य क्या कर सकता है। क्षण भर रुककर भट्टिनी बोली, भट्ट, मुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। जिस दिन नगरहार के मार्ग में प्रत्यंत दस्युओं ने मुझ पर आक्रमण किया था, उस दिन चुने हुए 200 विश्वस्त सेवक मेरी पालकी के साथ थे। पितामह के समान पूज्य और प्रबल पराक्रांत आदित्य सेन का विश्वासभाजन सेवक धीर नापित मेरे साथ था। डाकुओं ने एकाएक आक्रमण किया। धीर अंत के तक मेरे ऊपर छत्र की भांति छाया रहा। मेरे 200 वीर देवपुत्र का नाम ले लेकर खेत रहे। एक प्रहर तक वे लड़ते रहे। जब तक उनके शरीर में एक बूंद भी रक्त बचा था, तब तक किसी दस्यु को उन्होंने मेरी पालकी के पास नहीं आने दिया। मैं कंपमान वक्षस्थल पर पत्थर रखकर त्राहि त्राहि करती हुई अपने विश्वस्त सेवकों का मरण दृश्य देखती रही। धीर तक तब भी गला फाड़कर देवपुत्र का जय निदान करता रहा। मरते समय तक वह यही कहता रहा कि निर्भय रहो बेटी, ये पापी तुम्हारी छाया नहीं छू सकेंगे। 50 दस्यु उस पर चींटी की तरह चढ़ दौड़े। उन्होंने उसके वस्त्र और केश नोच डाले, पर वह पालकी पर से नहीं हटा। उसके रक्त से मेरी पालकी भीग गई। जब उसने अंतिम बार चिल्लाकर कहा कि निर्भय रहो बेटी, उस समय मैं अपने को संभाल न सकी। उसके रक्त से मेरी पालकी भीग गई। जब उसने अंतिम बार चिल्लाकर कहा कि निर्भय रहो बेटी, उस समय मैं अपने को संभाल ना सकी। पालकी से निकलकर मैंने वृद्ध को पालकी के भीतर खींच लेना चाहा। तब तक उनके 3 खंड हो चुके थे। मुझ अभागी को उसके चरण ही मिले। मैं कटे रूख की तरह गिर पड़ी। क्यों भट्ट, मैं उसी समय क्या नहीं मर गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद भट्टनी निपुणिका की ओर फिरी। उसकी आंखों से आंसू का निर्झर बह रहा था। भट्टनी बोली, रो मत न्यूनिया, मैं बहुत रो चुकी हूँ। नगरहार से पुरुषपुर से जालंधर और फिर न जाने कहाँ कहाँ मुझे दस्युओं के साथ घूमना पड़ा है, और अंत में स्थाणेश्वर के छोटे राजकुल में आश्रय मिला। जिस दिन नगर हार के मार्ग में दस्युओं ने इस अभागे शरीर का स्पर्श किया, उस दिन तक मुझे देवपुत्र की कन्या होने का अभिमान था। मैं 1 मास तक अपने पिता का नाम लेकर रोती रही। बाद में मुझ में से वह अभिमान चला गया। आज भगवान की बनाई और लाखों कन्याओं की भांति मैं भी एक मनुष्य कन्या हूँ। उन्हीं की भांति सुख दुख का पात्र मैं भी हूँ। उन्हीं की भांति मेरा नाम भी अपनी सार्थकता के लिए नहीं है। मेरा अहंकार मर चुका है, अभिमान नष्ट हो गया है, कौलीन्य वर्ग गर्व विलुप्त हो चुका है।
मैं घर्षिता अपमानित कलंकिनी 100 मानवियों की भांति सामान्य नारी हूँ। जगत के दुख प्रवाह में फेन बुदबुद के समान मैं भी नष्ट हो जाऊंगी और प्रवाह अपनी मस्तानी चाल से चलता जाएगा। माता से मैंने बौद्ध सुखवाद का भाव पाया और पिता से भागवत अनुकंपा का। मेरे ऊपर महावराह की करुणा है, यही एकमात्र सुख है और इसी करुणा ने मुझे तुमसे और भट्ट से मिलाया है। ना न्यूनिया, रोने से क्या होता है? मैं आज भी अपनी रुलाई रोक नहीं सकती, परंतु तुम उसे सामयिक आवेग समझ। मैं सब कुछ भूल जाने की साधना कर रही हूँ। पिता से क्या फिर मिलना होगा, महावरा ही जाने, हम क्यों चिंता करें। मैं अधिक नहीं सुन सका, उत्तेजित होकर बोला, कौन कहता है देवी कि आप कलंकिनी सामान्य नारी हैं? पार्वती के समान निर्मल अंतःकरण, गंगा के समान पूतकारी विचारधारा, कैलाश के समान शुभ्र चरित्र, मानसरोवर के समान सकरुण हृदय ने जिस देवी को अशेष लोक की पूजनीय बनाया है, उसे कलंकिनी समझने वाला नरक भोगी होगा। देवी, पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता, देख शिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती, चंद्रमंडल को आकाश की नीलिमा कलंकित नहीं करती और जाह्नवी की वार धारा को धरती का कलुष स्पर्श भी नहीं करता। आपके अवसाद युक्त वाक्य आपके योग्य हैं नहीं हैं देवी। स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। असुरों के गृह में जाने से लक्ष्मी हर्षिता नहीं होती। चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती। चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। आश्वस्त हो देवी, तुम पवित्रता की मूर्ति हो, कल्याण की खान हो। समग्र आर्यावर्त के ब्राह्मण और श्रमण, देव मंदिर और सस्य क्षेत्र, अनाथ और नारी, पौर और जानपद जिस दिन अपने रक्षक देवपुत्र तुअर मिलिंद की नयनतारा को पहचान लेंगे, उस दिन वे मंदिरों में तुम्हारी मूर्तियां बनाकर पूजेंगे। और यदि कहीं भी इस चिरदृप्त देश में प्राण कण का लेश मात्र भी अवशिष्ट होगा, तो प्रत्यंत दस्युओं को अपने किए का कठोर प्रायश्चित करना होगा। देवी, मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं कवि हूँ। मुझे एक एक श्लोक लिखने में घटियों तक माथापच्ची करनी होती है, परंतु मैं यदि कवि होता तो क्या करता, आप जानती हो हैं। मैं ऐसा गाना लिखता कि आर्यावर्त के इस कोने कोने से उन कोने तक देवपुत्र की नयनतारा का धवल यश फैल जाता। मैं ऐसा काव्य लिखता कि युग युग तक इस पवित्र आर्यभूमि में नारी सौंदर्य की पूजा होती रहती और इस पवित्र देव प्रतिमा को अपमानित करने का साहस किसी को न होता। पर देवी, मैं कवि नहीं हूँ। भट्टिनी का मुखमंडल प्रभातकालीन नवमल्लिका की भांति खिल गया। समय मानमुख की कपोल पाली विकसित हो गई। नयन कोरकों में बंकिम आनंद रेखा विद्युत की भांति खेल गई। ललाट पट्ट की बलियां हो गई और वह अष्टमी के चंद्रमा के समान मनोहर हो गया। उनके अशोक किसलय के समान आताम्र अधरोष्ट चंचल हो उठे। धीर प्रसन्न भाव से बोली, कौन कहता है भट्ट कि तुम कवि नहीं हो? श्लोक बनाना ही तो कविता है नहीं है। निरंतर पवित्र चिंतन के कारण तुम्हारा चित्त विगत कलमश हो गया है। तुम्हारे चरित्रपूत हृदय में सरस्वती का निवास है। तुम्हारे अधरों में विमल धारा की बाणी भांति बाणी का स्रोत झरता रहता है। कौन कहता है कि तुम कवि नहीं हो?
जिस दिन तुम्हारी शक्तिशाली वाक स्रोतस्विनी से इस धरा का कलमश धुल जाएगा, उस दिन लोगों को सचमुच शांति मिलेगी। भट्ट कविता श्लोक को नहीं कहते। हमारे यवन साहित्य में गद्य को काव्य की निक्सा कहा जाता है। छंद, तुक और अलंकार तो कविता के प्राण नहीं हैं। प्राण है रस, विशुद्ध सात्विक रस। तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो। तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। इतना कह लेने के बाद भट्टिनी ने अचानक अपने को रोक लिया, मानो जितना कहना चाहिए उससे अधिक कह गई हो, मानो रुक जाना उचित था, उससे बहुत दूर आगे बढ़ गई हो। फिर उनका मुख कुछ लाल भी हो गया। बड़े बड़े खंजन शावक से चपल नयन झुक गए और अधरोष्ठों का मंद स्मित जल्दी जल्दी भीतर भाग जाने की चेष्टा करने लगा। लेकिन भट्टिनी का आनंद छिपा नहीं जा रहा सका। रह रहकर कपोल पाली विकसित हो उठती थी और नयन कोरक विस्फारित हो उठते थे। भट्टिनी का मुख आनंद, वृणा और मंद स्मित से मनोहर हो उठा। मैं मुहूर्त भर तक शिथिल भाव से सोचता रहा। भट्टिनी कह रही है, मैं आर्यावर्त का द्वितीय कालिदास हूँ। कालिदास आर्यावर्त के गौरव थे। मुझे एक बार याद आया मालिनी तट का वह आश्रम जिसके पत्ते हूत होम धूम से मलिन हो गए हैं, जहाँ सकत पुलिन में हंस मिथुन लीन हो रहे हैं, जलाशय के मार्ग मुनियों के वलकल छरित जलधारा की पंक्ति से सिक्त हैं, जहाँ के शांत विश्वस्त मृगयूथ ज्ञानिर्घोष से एकदम अपरिचित हैं, जहाँ लोल अपांग का दर्शन किसी ने नहीं किया, जहाँ सरल ऋषि कन्याएं कृतक पुत्री की गृहस्थी का रस ले रही हैं। इस शांत वातावरण में याद आई वह सौंदर्य की मूर्ति, सुकुमारता की खानी, शैवालानुबुद्धि कमलिनी के समान वलकल पिहिता शकुंतला। फिर याद आए नवोदित बसंत श्री नगाधिराज, हिमालय की शोभा संपत्ति और शिव का ध्यान। उस दिन कैलाश की देवदारू द्रुम वेदिका पर निर्वात निष्कंप प्रदीप की भांति स्थिर भाव से आसीन महादेव के सामने अपने ही यौवन भरा भार से दबी हुई बसंत पुष्पों की आभरण धरणी पार्वती जब पुष्पस्तवक के भार से झुकी हुई संचारिणी पल्लविनी लता की भांति उपस्थित हुई थी और अपने नील अलकों में शोभमान कर्णिकार तथा कानों में विराजमान नवल किसलय दल को असावधानी से विस्रस्त करती हुई उस तपस्विनी के पाद प्रांत में झुकी थी, तो योगी क्षण भर के लिए चंचल हो उठा था। उसने बरबस अपने नयनों को पार्वती के सुंदर मुख की ओर व्यापारित किया था। क्षण भर के लिए उसे सारा संसार मधुमय दिख गया था। अशोक कंधे पर से फूट पड़ा था, वकुल कंटकित हो गया था। न उसने सुंदरियों के आसिंजित नुपुरों की प्रतीक्षा की थी, न इसने गंडूसा की, किंतु एक ही क्षण में योगी सफल गया। उसे अपदेवता का अनधिकार हस्तक्षेप कुसुमबाण संधान उचित नहीं जान पड़ा। जब तक आकाश से मरुदगण उससे क्रोध समन करने को पुकार करते रहे, तब तक कामदेव कपोत कर्वर भस्म में परिणत हो गया। किशोरी पार्वती का कोमल हृदय अपने सौंदर्य से इस बांझपन को देखकर झुझला उठा और उन्होंने तपस्या के इस रूप की बंध्यता को दूर करना चाहा। प्रथम दर्शन के प्रेम पर बाह्य रूप से आकर्षण पर क्षण भर में
वज्रपात कराकर समस्त हिमालय के सौंदर्य को इस प्रकार असफल बनाकर कालिदास त्याग और तपस्या का आयोजन इस मस्ती के साथ करने में जुट गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मानो कुमार संभव के प्रथम 3 सर्ग माथा थे। कवि का उन पर कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, क्योंकि वे मनुष्य को और उसकी इस दुनिया को ही सर्व कुछ नहीं मानते हैं। कुछ और भी है। इस दृश्यमान सौंदर्य के उस पार, इस भासमान जगत के अंतराल में कोई एक शाश्वत सत्ता है जो इसे मंगल की ओर ले जाने का संकल्प किए हुए है। कालिदास ने भुवन मोहिनी के गौरव को हृदयंगम किया था। वे उच्छृंखल पौरुष की निर्मयता, महत्वाकांक्षा के दोष पहचानते थे। राज्य गठन, सैन्य संचालन, मत्स्य स्थापन और निर्जनवास पुरुष की समताहीन, मर्यादाहीन, श्रृंखलाहीन महत्वाकांक्षा के परिणाम हैं। उनको नियंत्रित कर सकने की एकमात्र शक्ति नारी है। कालिदास ने इस रहस्य को पहचाना है। इसलिए साक्षी है कि इतिहास साक्षी है कि इस महामहिमयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले सम्राट नष्ट हो जाएंगे, मत विध्वस्त हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य के जंजाल फेन बुद्ध की भांति क्षण भर में विलुप्त हो गए हैं। कालिदास और कहाँ मैं अभागा बंड। भट्टनी या तो जानबूझकर मुझे केवल आश्वस्त करने के लिए यह बात कह रही है, या फिर वे कालिदास को ठीक ठीक जानती ही नहीं। कालिदास ने जिस महासत्य का साक्षात्कार किया था उसे वे ही प्रकाशित कर सकते थे। सरस्वती स्वयं उनके कंठ में वास करती थी। वे वाग्देवता के दुलारे थे। मैं पथभ्रष्ट, भ्रांत, अकर्मा उनकी तुलना में कैसे रखा जा सकता हूँ। फिर भी भट्टनी का मेरे प्रति आदर भाव तो है ही। क्षण भर के लिए मैं सोचना विचारना छोड़कर भट्टनी के मनोहर मुख को देखने लगा। वह पाटल प्रसून के समान लाल हो गया था, पर उस लाली ने उसके सौंदर्य का 2 गुना बढ़ा दिया था। भट्टनी ने मेरी ओर से मुख हटा लिया। वे निपुणिका की ओर देखने लगी। निपुणिका का चेहरा उतर गया था। जान पड़ता था किसी अज्ञात आशंका से वह भयभीत हो उठी थी। निदाघांत में ग्लपित आरगवध कुसुम के समान उसका पीला मुख मुरझाया गया था। उसकी आंखों के नीचे की नीली रेखा और भी नीली हो गई थी। मैंने भयपूर्वक पुकारा, निवनिया तुझे क्या हो गया है? मैं भयपूर्वक पुकारा, न्यूनिया तुझे क्या हो गया है? न्यूनिया कुछ बोली नहीं। भट्टनी के आग्रह पर भी वह चुप ही रही और धीरे धीरे उठकर भीतर चली गई। भट्टनी ने उसका अनुगमन किया। मैं नाव की छत पर चला गया। गंगा का स्वच्छ सैकत पुलिन चांदनी में चमक रहा था और उसके बीचों बीच गंगा की धारा दूर तक फैली हुई रजत चूर्ण से समावृत पारद प्रवाह की भांति दिखाई दे रही थी। दिगंत के एक छोर से एक क्षीण नीली रेखा के रूप में इस धारा का आविर्भाव हुआ था और दूसरे दिगंत के छोर में उसी प्रकार एक पतली नीली रेखा के रूप में वह विलुप्त हो गई थी। बीच में उसकी चटुल लहरें एक पर एक सोपान श्रेणी की भांति सजी हुई थी और चंद्रमा का प्रतिबिंब बार बार उनसे टकराकर खंड खंड हो जाता था। सब कुछ शांत, स्निग्ध और मनोरम था। आकाश में ताराओं की सभा में चंद्रमा राजा की भांति विराजमान था और गंगा की धारा में निर्पुण मल्ल की भांति विविध व्यायाम का अभ्यास कर रहा था।
मेरे सामने इस निःशब्द प्रकृति के अंतराल में एक कोलाहलपूर्ण युद्ध चल रहा था। भट्टनी की पालकी चली जा रही है, सब कुछ शांत, गंभीर और गुरुता लिए हुए है। अचानक प्रत्यंत दस्युओं के का दल उस पर टूट पड़ता है। 200 विश्वस्त सैनिक एक करके मर रहे हैं। उनके श्रम बिंदु से सुसज्जित भाल पट्ट पर कभी न झुकने वाला निश्चय है। उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं, कंधों पर तीक्ष्ण फलक कुंत है, हृदयों में मर मिटने की साध है और मनों में भट्टनी को न बचा सकने का पश्चाताप है। उनकी सिराओं में रक्त की धारा छूट रही है, मांस खंड लटक कर टूट रहे हैं, परंतु वे चट्टान की भांति अपने स्थान पर दृढ़ हैं। धीर नापित निराशा भरे स्वर में बेटी को निर्भय रहने की पुकार कर रहा है। उसका गला रुधा है, मस्तिष्क बेचैन है, हाथ शत्रुओं से उलझे हुए हैं और बाणी कातर है, पर उसमें भट्टनी को बचा लेने की अदम्यनीय आशा है। और भट्टनी का कमल के समान प्रफुल्ल मुख भय से काला हो गया है, आंख विकट दृश्य से पथरा गई है, श्रुति संवेदन भोथा हो गया है, वे बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। मेरे रक्त का प्रत्येक कण झनझना उठा। मैंने अनुभव किया कि सिराओं में सर्वत्र कुछ कर गुजरने की उमंग है, पर करना क्या है। संसार में यह विकट घृत दृश्य पहली बार नहीं दिखाई दिया है, यही उसकी समाप्ति भी नहीं है। प्राणभट्ट जितना भी चिंतित और उत्तेजित क्यों ना हो, यह घिनौना दृश्य संसार में बार बार दिखाई देगा। महापुरुषों ने करुणा और मैत्री के अनेक उपदेश दिए हैं, भ्रातृभाव और जीव दया के बहुत ग्रंथ लिखे हैं, पर उन्होंने सफलता नहीं मिली है। मैं निराशा से कातर हो उठता हूँ। क्या यह कभी बंद नहीं होगा? क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? मेरा मन कहता था कि जब तक राज्य रहेंगे, सैन्य संगठन रहेंगे, पौरुष दर्प का प्राचुर्य रहेगा, तब तक यह होता रहेगा। परंतु क्या कभी यह भी असंभव है कि मानव समाज में राज्य न हो, सैन्य संगठन न हो, संपत्ति मोह न हो? मैं कोई उत्तर खोज नहीं पा रहा था। उसी समय मैं पीछे फिर कर देखा, निपुणिका खड़ी है। उस समय वह प्रकृतस्थ हो गई थी। हंसती हुई बोली, एक बात बताऊं भट्ट, मैं भाग जाने के चौथे दिन तुमसे उज्जैनी में ही मिली थी। मैं इस बिना भूमिका के प्रसंग का कुछ तात्पर्य नहीं समझ सका, पर यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उज्जैनी में निपुणिका मुझसे मिली थी। मैंने कुतूहल के साथ प्रश्न किया, क्या कहती है न्यूनिया, तुम उज्जैनी में मुझसे मिली थी? हाँ भट्ट, उज्जैनी में मैं तुम मिली थी। तुम उस समय सारविलक के अड्डे पर मुझे ही खोजने गए थे। सारविलक का अड्डा मुझे उज्जैनी के जनाकीर्ण लोकालय में मिट्टी के दियों से सदा सुसज्जित व गंदी पानशाला याद आ गई, जहाँ मद्यपों, धूतकारों और चोरों का निवास था। वहाँ स्त्रियों की खरीद बिक्री का भी कारोबार होता था। नगर के निचली श्रेणी के बिटों, विदूषकों और लंपटों का वह अड्डा है। मुझे संदेह था कि निपुणिका कहीं उन लोगों के जाल में न फंस गई हो, इसलिए कई दंडधरों के साथ लेकर मैं उस नरक कुंड की तलाशी लेने गया था। वह दुर्गंध का भांडार है, दुराचार का आश्रय है, लंपटता का आवास है।
वहीं निपुणिका मुझसे मिली थी। मैं आश्चर्य के साथ पूछा, तुम वहाँ कैसे गए न्यूनिया? मैं मदपाइयों को चषक भर भर कर मद्य दिया करती थी। इसी रूप में नहीं, मैंने बालक वेश धारण किया था। तू स्वेच्छा से गई थी न्यूनिया? हाँ भट्ट, मैंने स्वेच्छा से केवल 1 दिन के लिए नौकरी कर ली थी और वेतन लिए बिना ही दूसरे दिन भाग आई। मैं आश्चर्य से निपुणिका के मुख की ओर ताकने लगा। वह हंसती हुई बोली, तुम नहीं समझोगे भट्ट, मैं बता रही हूँ। फिर निपुणिका ने अपनी कहानी इस प्रकार सुनाई। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि यद्यपि तुम्हारी नर्तकियाँ अवरोध में रहती थीं और तुमने उनको कुलवधुओं का सम्मान दिया था, पर वे सार्वलिक की दुकान का पता नहीं जानती थीं। जिस अशुभ रात्रि को मैं तुम्हारे आश्रय को छोड़कर भागी, उस रात्रि को सार्वलिक की दुकान बंद थी। वह तुम्हारे प्रकरण का अभिनय देखने गया था। मैं नेपथ्य से नटी के वेश में ही भाग पड़ी थी। बड़ी देर तक मैं उज्जैनी की सूनी गलियों में मारी मारी फिरी। उस रात्रि को उज्जैनी के समस्त स्त्री पुरुष बाणभट्ट का अभिनय देखने गए हुए थे। गवाक्षों के कपाट बंद थे। अलिंदों की देहलियां सूनी थीं। वीथियों में यत्र तत्र राजकीय प्रदीप अंधकार दूर करने का असफल प्रयत्न कर रहे थे। मैं 1-2 घंटी तक कुछ ठीक न कर सकी कि कहाँ जाऊं। मेरा मन बुरी तरह आहत था। मैं लज्जा और निराशा से पागल हो गई थी। आज सोचती हूँ तो जान पड़ता है मैंने कितनी बड़ी मूर्खता का काम किया था। घूमते घूमते मैं थक गई और एक बार मन में आया कि फिर लौटकर तुम्हारे ही आश्रय में चली जाऊं। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे क्षमा कर दोगे, पर मेरा भाग्य अप्रसन्न था। मैं आगे बढ़ी। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मैं कहाँ चली जा रही हूँ। घूमते घामते मैं एक बड़े प्रासाद के सामने पहुँच गई। मुझे ऐसा लगा कि यह जरूर परम भट्टारक के किसी राज कर्मचारी का प्रासाद होगा। प्रासाद के भीतर दीपमालिका सी जगमग हो रही थी। भीतर 2-4 दासियां कदाचित रही हों, पर बाहर कोई नहीं था। मैं अंधकार में एक जगह खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या यहाँ मुझे एक रात के लिए कोई रुकने देगा। इसी समय मैं जिस स्थान पर खड़ी थी उसके पास ही हलचल सी हुई। फिर 2 काले भूत और जैसे आदमी उस स्थान के एक बिल में से निकल पड़े। उसके सारे शरीर में तिल चुपड़ा हुआ था और पहनावे में एक नील लंगोट के अतिरिक्त और कुछ न था। बाहर आते ही वे कुछ संभालने लगे। मैं उन्हें देखते ही मारे डर के चिल्ला उठी और मूर्छित होकर धड़ाम से गिर गई। मेरा चिल्लाना सुनते ही वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। उस समय तुम्हारा प्रकरण अभिनीत हो चुका था, क्योंकि मेरे गिरने के कुछ क्षण बाद ही नगरी की प्रधान गणिका मदन श्री की गाड़ी वहाँ लगी। उल्का के प्रकाश में एक दासी ने मुझे देखा ही और आश्चर्य तथा भय से चिल्ला उठी। मदन श्री ने गाड़ी से उतरकर मुझे उठाया। मैं उस समय संज्ञानहीन तो नहीं थी, पर मेरी सिराएं हतचेष्ट हो गई थीं। मैं लज्जा और भय से जड़ीभूत बनी वहीं पड़ी रही। मदन श्री ने मेरा वेश देखकर मुझे पहचान लिया। आश्चर्य और कुतूहल से वह हैरान सी रह गई। अस्फुट स्वर में बोली, यह तो बाणभट्ट की नर्तकी है। फिर उसने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और हेला के साथ बोली, कहाँ चली हो हला? इसी वेश में अभिसार को निकल पड़ी। वह कौन सौभाग्यशाली प्रेमी है जिसके लिए इस गहन अंधकार में तुम चल पड़ी?
निष्ठुर है वह सखी, निष्ठुर है। मैंने मदन श्री को पहचाना, हंसकर बोली, मेरा प्रिय यम है हला। मदन श्री ने मेरे कपोल पर हल्का सा आघात किया। छी सरले, ऐसा भी बोलते हैं, उठा तो। मैं उठी और मेरे वस्त्रों में उलझी हुई एक पटोलिका गिर पड़ी। उसमें की सामग्री रास्ते पर बिखर गई। भागते समय चोर उसे फेंक गए होंगे। पटोलिका में अलग तक महावराह, मनः शिला, हरिताल, हिंगुल और राजावर्त का चूर्ण रखा हुआ था। स्पष्ट ही वह मदन श्री की चित्रकर्म की सामग्री थी। मुझे बाद में चलकर पता चला कि मदन श्री बहुत अच्छा चित्रकर्म जानती थी। महाकाल के मंदिर में जो हर पार्वती का मनुष्य प्राण प्रकृति तुमने देखी थी, वह उसी का बनाया हुआ था। उसे मनःशिला का और राजावर्त के चूर्णों के मिश्रण का अद्भुत प्रयोग मालूम था। न जाने सिक्त मोम के में ऐसी क्या वस्तु है, वह मिला देती थी कि मनःशिला का रंग एक विचित्र प्रकार से चमक उठता था। तो उस पटालिका को देखकर गणिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मुझे डरी हुई देखकर उसने पहले अनुमान किया था कि उसके रथ को देखकर ही मैं डर गई थी। बाद में जब मैंने चोरों की बात बताई तो उसने संकित भाव से सेंध की ओर देखा। पटोलिका के अतिरिक्त उसके सिंगाराधान की पेटिका भी बाहर पड़ी हुई थी। एक बार तो वह कातर भाव से चिल्ला उठी कि हला, मैं लुट गई। पर ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि पेटिका से कुछ गया नहीं है। उसने कृतज्ञतापूर्वक मुझे गले लगा लिया। बोली, सखी, तुम न आई होती तो मेरा सर्वस्व लुट जाता। फिर जरा रुक कर बोली, सखी, तुम लोग तो बाणभट्ट की कुल वधू हो, क्या यहाँ एक रात्र नहीं रुक सकती? मैं क्या कहूँ भट्ट, जिस समय उसने तुम्हारा नाम इस ढंग से लिया, उस समय मेरा मुँह क्रोध से और अमर्ष से लाल हो गया। उसके इस कथन का तात्पर्य तुम नहीं समझ सकोगे। वह कलुष मानस का कलुषतर अभियोग था। मुझे अपने ऊपर भी बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वह बराकी मुझे तब भी अभिसारिका समझ रही थी और मुझे चिढ़ाने के लिए ही उसने ऐसा वाक्य कहा था। मैं शांति के साथ ही कहा, सखी, मेरी जैसी अभागिनों को देखकर बाणभट्ट को छोटा न समझो। मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। गणिका अवाक होकर मेरे मुंह की ओर देखने लगी। फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो भीतर चलें। मैं मदन श्री के साथ उसके विशाल महल में घुस गई, जिसे एक क्षण पहले बाणभट्ट की कुलवधू कहा गया था। उसे गणिका के घर में प्रवेश करने के पहले मर जाना चाहिए था। भट्ट, मैंने तुम्हारे पवित्र नाम को कलंकित किया है। मैं अपराधिनी हूँ। इतना कहकर निपुणिका ने घुटने टेक कर मुझे प्रणाम किया। मैं धड़फड़ाकर उठ खड़ा हुआ। निपुणिका की इन समस्त बातों का रहस्य मैं बिल्कुल नहीं समझ सका था। उसने शांत भाव से कहा, बैठो भट्ट, थोड़ा और बैठो। मैं बैठ गया। निपुणिका का चेहरा खिल गया। एक क्षण में ही मेघयुक्त चंद्रमंडल की भांति, शैवाल मुक्त कमल पुष्प की भांति, काई हटाई हुई पुष्पकारिणी की भांति और कुछ झटिका विरहित
दिग्मंडल की भांति वह प्रसन्न और विमर्म हो गई, मानो इसके हृदय का कोई विशाल शल्य निकल गया हो, चित्त में धंसी हुई नुकीली कील बाहर आई हो। वह फिर बोली, मदन श्री का प्रासाद बहुत विशाल था। उसके द्वार पर नाना भांति की कुसुम मालिकाएं मनोहर ढंग से सजी हुई थीं। भिन्न भिन्न प्रकोष्ठों में सुख सारिका, लाव तित्तिर, हंस कारंडव, मयूर सांसरस के निवास थे। घोड़ों और मेघों के लिए अलग प्रकोष्ठ थे। नागर जनों के विश्राम और गान नृत्य सुनने के अलग अलग प्रकोष्ठ नियत थे। उसके प्रमद वन की स्थंडी पीठिकाओं का नगरी के बड़े बड़े श्रेष्ठ कुमार कुसुमास्तर फूल बिछाना किया करते थे। उसकी क्रीड़ा वापी के हंसों और चक्रवाकों को मृणाल भक्षण कराना नागरिक लोग सौभाग्य का कार्य मानते थे। मदन श्री ने बड़े उद्धत गर्व के साथ तुम्हारा विषय में कुआच कहे थे। भट्ट पर उस बेचारी का दोष नहीं था, उसने पुरुष देखा ही नहीं था। उस बंधुलाओं, बिटों, लंपटों और स्त्रैणों की रंगभूमि में मनुष्य का कहीं पता न था। उसने गर्वपूर्वक जब कहा था कि तेरे बाण भट्ट जैसे सैकड़ों यहाँ तलवे चाटने आया करते हैं, सखी, मुझे उस पर क्रोध नहीं हुआ था। मैंने केवल उपेक्षा की हंसी हंस दी थी। दूसरे दिन जब वह चीनांकुश में सजकर, गले में रत्नावली पहनकर, लोध्र रेणु से कपोल संस्कार कर और अलक्त करंजित पैरों को कुसुम स्तवक वाले उपानहों से सज्जित होकर तुमसे मिलने गई थी तो मैं क्षण भर के लिए चिंतित हो गई थी। इतना कहने के बाद निपुणिका कुछ लजा सी गई, फिर संभल कर बोली, तुम्हारे स्मरण है न भट्ट, दूसरे दिन वह तुमसे मिलने गई थी। मैं उस घटना को भूल गया था। आज निपुणिका के स्मरण कराने का उज्जैनी के मदन श्री का रूप स्मृत पट्ट पर एकाएक आ उपस्थित हुआ। उस दिन निपुणिका के न मिलने से मैं बहुत चिंतित था। उसी समय मेरे एक भृत्य ने समाचार दिया कि नगरी की प्रधान गणिका मदन श्री कल के अभिनय की सफलता पर बधाई देने को पधारी है। मैंने उसका स्वागत किया। उसमें कुलकन्या का सा शील था और कवि की सी प्रतिभा। उसने अलग तक की भी धारण किया था। यह मुझे खूब याद है, क्योंकि जब उसने कुट्टिम भूमि पर पैर रखा तो मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि उस पर प्रवाल मणि की रसधारा सी बह गई। ऐसा जान पड़ा मानो लाल लाल लावण्य स्रोत से सारा कुट्टिम प्लावित हो गया है। उसके चीनांकुश के किनारों पर एक हल्की लाली की लहक सी डोल रही है। नुपुरों की कड़वन ध्वनि से उस तरंगायित अलक्ताभा को शोभायमान बना दिया था। मैंने रत्नावली माला को शायद लक्ष्य ही नहीं किया, पर उसके अंशुकांत आंचल के बाहर निकले हुए बाहु युगल को देखकर मृणाल नाल का भ्रम हुआ था। उसकी पतली छरहरी अंगुलियों की नख प्रभा से वे वलयित जान पड़ते थे। मदन श्री नगर की प्रधान गणिका होने के योग्य ही थे। उसके प्रबाल के समान लाल लाल अधर युगल अनुराग सागर की तरंगों के समान मोहन दिखाई दे रहे थे। उसके गंडस्थल की रक्तादात कांति देखकर मदिरा रस से पूर्ण माणिक्य सुक्ति के स्फुट की याद आ जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी काली काली आँखें, शतदल विबद्ध
भ्रम की भांति मनोहर थी। भ्रूलताएं मदमस्त यौवन मदराज की भांति तरंगायित होती दिख रही थी और ललाट पट्ट पर मनहशिला का लाल बिंदु अनुराग प्रदीप की भांति जल रहा था। उसने लोध्र रेणु से अंश स्थलों का संस्कार अवश्य किया होगा, क्योंकि माणिक के कंडलों में उसके उड़े हुए चूर्ण लगे हुए थे और ऐसा जान पड़ता था कि कर्णोत्पल से क्षरित मधुधारा में पद्म किंजल पूर्ण बहे जा रहे हों। ललाट मणि की लाल किरणों से धुले हुए उसके मेचक केस पास संध्याकालीन मेघाडंबर की भांति दर्शन को वरवश आकृष्ट कर रहे थे और ऐसा जान पड़ता था कि एक अद्भुत मदधारा लोचन जगत को विह्वल कर रही है। उसकी हंसी में बालिका की सी सरलता प्रकट हुई और क्षण भर के लिए मेरा उद्विग्न चित्त भी उस शोभा की मनोहारिणी पद्मराग पुत्तलिका को देखकर विश्राम पाने लगा। उससे थोड़ी देर तक ही बातचीत हुई थी। मैं घूम फिर कर खोई हुई निपुणिका की बात पर आ जाता था, पर वह कला और शिल्प की बात करना चाहती थी। वह उठकर जब चली गई तो मैं भूल ही गया कि कोई आया था। विद्युत की क्षणस्थायी प्रभा की भांति वह एक भूल जाने योग्य झलक छोड़ गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे वैदग्ध्य का आदर नहीं कर सकती और मैंने उसकी परवाह भी नहीं की, क्योंकि मैं उस दिन अपनी विदग्धता का श्राद्ध करने जा रहा था। निपुणिका ने कहा। भट्ट वह लौट कर आई तो उसका चेहरा उतर गया और उसने जीवन में पहली बार ऐसा पुरुष देखा था जो स्त्री का सम्मान तो करता है पर तलवा नहीं चाटता। उसने सूखी हंसी के साथ कहा, बाणभट्ट आदमी नहीं है। हला मैंने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, वे देवता है सखी। भट्ट, मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया था पर तुमने मेरा मान रख लिया है। मैं उसके सामने गर्व से सिर झुका ऊंचा करके चलने लगी। मैंने उस अभागी रात से समस्त क्षोभ को धो दिया। मैं उस दिन से अपने को हाड़ मांस की गठरी से अधिक समझने लगी। तुमने मुझे मुक्ति दी है भट्ट। मैं आश्चर्य के साथ निपुणिका की बात सुन रहा था। अब मेरे लिए धैर्य रखना असंभव हो गया। बोला, मैं देवता हूँ यह जानने की इस समय मुझे क्या आवश्यकता है न्यूनिया? असली बात बता न। इतनी बड़ी कहानी का आज क्या प्रयोजन है? निपुणिका ने आहत भाव से कहा, तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं है इस कहानी का, पर मेरा तो यही सर्वस्व है। गले तक पाप पंख में डूबी हुई न्यूनिया के पास और धन है ही क्या? बट मैंने स्नेह के साथ कहा, ना न्यूनिया, मूल्य तो मेरे लिए पर्याप्त है। तेरे सारे जीवन की कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। तूने मुझ में जो कुछ देखा है वह मैं स्वयं न देख सका हूँ और न समझ पाया हूँ। मूल्य क्यों नहीं, पर प्रयोजन तो बता। पर निपुणिका पर सब कुछ कह जाना चाहती थी। उसे रोकना ठीक नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से उसके दुखी चित्त को ठेस लगती थी। एक बार उसको ठेस लगाकर मैं जिस प्रकार चिंतित और उद्विग्न हो गया था, उसकी पुनरावृत्ति अब असंभव थी। वह कहने लगी और मैं सावधान होकर सुनता रहा। निपुणिका जरा संभलकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम विश्वास नहीं कर सकोगे भट्ट, मदन श्री बुरी तरह पराजित हुई है। इतना कहने के बाद निपुणिका की आंखें झुक गई और वह रुक रुक कर हंसती हुई बोली, बताऊं भट्ट? एक दिन मदन श्री के प्रमदवन में मैं घूम रही थी। प्रमदवन के पूर्वी सिरे पर अशोक और वकुल वृक्षों के बीच
माधवी लता का मंडप था। उसके चारों ओर कुरवक का बेड़ा दिया हुआ था। उसी एकांत कुंज में मैं आश्चर्य के साथ देखा कि भट्ट उज्जैनी की प्रधान गणिका एकाग्रचित्त से चित्र बना रही है। अनाड़ी भी समझ सकता था, उसका हृदय गंभीर अनुराग से उत्क्षिप्त था। दो कुल विश्वस्त भाव से एक ओर पड़ा हुआ था। कंचुक पंध शिथिल हो गए थे। नयन पक्ष में स्थिर और चिंतामग्न थे। अंगुलियां सफाई से घूम रही थीं और प्रवाल मणि के समान लाल ओंठों पर मनहशिला और लाजावत के रंग रंगे हुए थे। उस समय वनस्थली शांत थी। वृक्षों पर पक्षी विराज एकदम नहीं था। लताओं के किसलय तक मानो संभ्रम के कारण स्तब्ध थे। मैं दबे पांव उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और सांस रोककर उसका कला नैपुण्य देखने लगी। उसने चित्र का प्रायः समस्त अंगन नील आवरण से ढक रखा था। केवल पैरों की उंगलियां बाकी थीं। वह बड़े यत्न से उस पर रंग चढ़ा रही थी। चित्र समाप्त होने के बाद उसने बड़ी सुकुमार भंगी से नील प्रावरण को हटाया। मैं आश्चर्य से स्तब्ध रहा। भट्ट, वह तुम्हारा ही चित्र था? मैंने हंसकर कहा। न्यूनिया, चंडी मंडप के पुजारी के बाद उपहास करने योग्य व्यक्ति मुझे नहीं मिला था। वह अब मैं मिल गया हूँ। न्यूनिया ने सिर ऊपर उठाया। वह हंस रही थी। उसकी आंखें बार बार नीचे झुक जाती थीं और वह बार बार ऊपर उठाना चाहती थी। हंसी की सूचता उन्हें ऊपर ले जाती थी और सरसता नीचे झुका देती थी। जरा कनखियों से स्थिर भाव से देखती हुई बोली, लेकिन वास्तविक बात तो अभी मैं बताई ही नहीं। वह अब की बार आंखें झुककर देर तक हंसती रही। फिर संभल कर बोली, भट्ट, उसकी हथेलियों में पसीना आ गया था और चित्र पर एक आध बूंद आंसू भी गिरे थे। यह बनाई हुई बात थी। निपुणिका की आंखों ही उसका प्रमाण थी। मैंने कहा सात्विक भाव से स्वेद बिंदु। अब निपुणिका जोर से हंस पड़ी। उसकी आंखें ऊपर नहीं उठी और आंचल मुंह पर चला गया। थोड़ी देर बाद निपुणिका ने कहा, मैंने पीछे से चीत्कार किया। गणिका मुझे देखकर लजा गई। उसका लज्जित मुख बहुत सुंदर था। भट्ट, तुम देखते तो कविता लिख देते। मैंने हंसकर पूछा, किस बड़भागी का चित्र बना रही थी? है हला, लज्जा और अनुराग गणिका को मूक नहीं बनाते और भी प्रगल्भ बना देते हैं। हंसती हुई बोली, तेरे देवता का और चित्र फलक मुझे दिया। मैं दूसरे ही दिन उसे चुरा कर भाग खड़ी हुई थी। भट्ट, फिर थोड़ा रुक करके निपुणिका बोली, मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगी। भट्ट, थोड़े दिन के अतिथि हैं। मेरा एक अनुरोध तुम्हें रखना होगा। निपुणिका की इस कहानी का यह उपसंहार सुनकर मैं सिहर गया। बोला, छी न्यूनिया, ऐसी बात भी बोलेगी? किंतु वह सुनने को प्रस्तुत नहीं थी। बोली, भागते समय मैंने बालक वेश धारण कर लिया था। तुम्हारे आवास पर गई तो पता चला कि तुम मुझे खोजने कहीं गए हो। यह भी पता चला कि सारविलक की दुकान पर दंडधरों के साथ तलाशी लेने जाओगे। मैं एक बार सिर्फ तुम्हें देखकर उज्जैनी छोड़ देना चाहती थी। सारविलक की दुकान पर मैं चली जा रही थी कि रास्ते में एक शकद्वीप का ब्राह्मण ज्योतिषी मिल गया। उसने मुझे देखते ही कहा, आ बेटा, तेरा भाग्य गिन दूं। मैंने 1 दीनार ज्योतिषी को दिया। मेरे पास बहुत थे। उसने नाना भांति के चक्र खींचकर बताया,
तेरा भविष्य अच्छा है, परंतु तुझे दुख भोगना है। मैंने पूछा कि मैं जिसे भेंट करने जा रहा हूँ उसके विषय में कुछ बताओ। उसने थोड़ी देर तक गणना करने के बाद कहा, वह बड़ा यशस्वी कवि होगा, परंतु कोई रचना समाप्त नहीं कर सकेगा। जिस दिन वह कविता लिखने बैठेगा उस दिन से उसकी आयु क्षीण होने लगेगी। वह उसके बाद सहस्र दिन तक जीवित रह सकेगा। ज्योतिषी की बात से मैं शंकित हो गई और हाथ जोड़कर बोली, कोई बचने की विधि है क्या आर्य? ज्योतिषी ने सिर हिलाकर कहा, है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद ज्योतिषी ने कहा, उससे कह देना कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर काव्य न लिखे। मैंने यह सुनकर तत्काल सारविलक की दुकान का रास्ता लिया। सौभाग्य से वह उस समय प्रसन्न था और चषक भरने के काम से में मुझे नियुक्त कर लिया था। तुम दंडधरों के साथ आए और मैंने तुम्हें ही भी जी भर कर देखा। तुमने घृणा के कारण मेरी ओर ताका भी नहीं। नगर प्रतिहार जरा देर बाद आए थे और उसने तुम कह रहे थे कि अपना लिखा हुआ प्रकरण तुमने सिप्रा में फेंका दिया है और जब तक निपुणिका नहीं मिल जाती तब तक न तुम नाटक लिखोगे न खोलेंगे। मैं सुनकर आश्वस्त हो गई और नहीं मिलने का संकल्प लेकर भाग आई। आज भट्टनी के बारे में तुमने जब कविता लिखने की बात कही तो मेरा चित्त कांप उठा। मैं यही कहने आई हूँ भट्ट कि तुम भट्टनी के या किसी अन्य जीवित व्यक्ति के विषय में कविता मत लिखो। मेरा अनुरोध रख लो, मैं अकिंचन गरीब केवल प्रार्थना कर सकती हूँ। निपुणिका ने जानुपातपूर्वक प्रणाम किया। मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, मैं तेरा अनुरोध पालन करूँगा न्यूनिया। मैं ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं करता। न्यूनिया आंख फाड़कर मेरी ओर देखने लगी। ज्योतिषी की बात पर विश्वास न करना उसकी समझ में आने लायक बात नहीं है थी। मैंने कुछ अधिक नहीं कहा, केवल आकाश की ओर देख कर एक दीर्घ निश्वास लिया। मैं जानता हूँ कि इधर हाल ही में यमन लोगों ने जिस प्रकार होरा शास्त्र और प्रश्न शास्त्र नामक ज्योतिषी विद्या का प्रचार इस देश में किया है, वह यावनी पुराण गाथा के आधार पर रचा हुआ एक अटकल पच्चू विधान है। भारतीय विद्या ने जिस कर्मफल और पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसके साथ उसका कोई मेल नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पुराण प्रथित ग्रह देवताओं की जाति स्वभाव और लिंग तक में अद्भुत विरोध स्वीकार कर लिए गए हैं, क्योंकि यवन गाथाओं की वीनस और डिएना देवियां हैं और वे ही इन ग्रंथों की अधिष्ठात्री देवी मान ली गई हैं। गृहमंत्री का तो अद्भुत विधान है। आर्य पुराण ग्रंथों से इस मैत्री बंध का कोई समर्थन नहीं होता। इस विद्या ने देश के अशिक्षित जनसमूह को खूब प्रभावित किया है और धीरे धीरे यह विद्या कुसंस्कार के रूप में राजाओं और पंडितों में फैलती जाती है। सबसे आश्चर्य तो यह है कि भगवान बुद्ध के प्रवर्तित सौगात मार्ग में भी इसका प्राधान्य स्थापित हो गया है। मैं इसका रहस्य जानता हूँ, परंतु न्यूनिया नहीं जानती। तो भी उसको आश्वस्त करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की कि किसी जीवित व्यक्ति के विषय में कविता लिखने में संकोच करूँगा। अंत तक मेरी प्रतिज्ञा निभ नहीं सकी, पर जिस दिन वह टूटी उस दिन निपुणिका हमें छोड़कर लोकांतर को प्रस्थान कर चुकी थी। हम दोनों थोड़ी देर तक चुप बैठे रहे। नौका के नीचे से आनंद गदगद स्वर में सुनाई दिया, जलौघ मग्ना सचराचराधरा विषाण कोट्याखिल विश्वमूर्तिना समुद्रिता येन वराह रूपिणा
स में स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदतु। कंठ भट्टनी का था। निपुणिका धड़ फड़ाकर उठ खड़ी। भट्टनी की पूजा समाप्त हो गई। चलो प्रसाद लें। धन्यवाद।